हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। इस वीडियो में क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर थर्ड जो है आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए गाइस कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग में हम चैप्टर सेकंड के अंदर भी डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ऑर्डिनल फॉर्म्स और कार्डिनल फॉर्म्स जो है ये दो फॉर्म है, जहाँ पे सेकंड चैप्टर में हमें कार्डिनल फॉर्म्स 1 2 3 4 5 इट मीन्स एक कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटीज़ को हम यूनिट्स 1 2 3 4 कार्डिनल फॉर्म में माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में अगर देखते हैं तो प्रोफेसर हिक्स है वो इस चीज़ को चैलेंज करता है कि हम किसी भी गुड्स के कंज्यूम करने से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल फॉर्म में मापना संभव नहीं है। ये कहना है कि एक कप ऑफ टी से हमें 5 यूटाइल्स यूटिलिटी मिल रही है, 10 यूटाइल मिल रही है, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो अपने ओपिनियन जो दी, अपनी राय दी, और उसको क्या है कि उन्होंने आगे क्या है कि सिद्ध करने की कोशिश की। तो वो है कि ग्रेडिंग के आधार पे हम यूटिलिटी को कर सकते हैं कि एक गुड से बेटर हमें यूटिलिटी प्राप्त हुई, बी से हमें लो यूटिलिटी प्राप्त हुई, लेकिन उसे ए और बी से कितनी यूनिट्स जो प्राप्त हुई, कार्डिनली जो प्राप्त हुई, वो सही नहीं मानेगा। और इसको सिद्ध करने के लिए जो प्रोफेसर हिक्स है उन्होंने इनडिफरेंस कर्व का सहारा लिया है यहाँ पे। और इनडिफरेंस कर्व के साथ लेने से इसकी जो है जो थ्योरी है उसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के रूप में ये प्रसिद्ध हुई है। और इसके बाद इनसे ये कहना चाहता है कि एक कंज्यूमर जो है कार्डिनल फॉर्म की बजाय ऑर्डिनल फॉर्म के अंदर विश्वास करता है, और इसलिए वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो इसके आधार पे प्राप्त कर सकता है। और उसे इसको सिद्ध करने के लिए जो इनडिफरेंस कर्व का जो सहारा लिया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वो इस थ्योरी के आधार पे इनडिफरेंस कर्व के बेस पे एक कंज्यूमर्स है वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुँचता है। तो देखिएगा इस यहाँ पर ये कहता है कि अगर एक कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करता है इसमें पूरी की पूरी गिवन इनकम गुड्स ए और बी के ऊपर। अगर गुड्स ए जो है उसको हमने यहाँ पर एप्पल मान लिया और गुड्स बी को हमने क्या मान लिया, ऑरेंज मान लिया। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका कहने का ऑप्शन है कि जो जितनी अगर वो अब इसके अंदर कॉम्बिनेशंस बनाता है गुड्स ए और गुड्स बी के अंदर, क्योंकि उसने अपनी जो टोटल अमाउंट जो है इनकम है वो खर्च करनी है, तो ए बी सी और डी ऑप्शन के अंदर वो अपने आप को पाता है। यानी इन हर ऑप्शन के ऊपर उसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मिलती है, वो इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। क्योंकि इसके बेस के ऊपर अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशंस है वो गुड्स और दोनों गुड्स के वो चेंज हो जाते हैं। जिसमें अगर ए के ऊपर बात करें तो ए बी सी डी के अंदर वो स्पेसिफाइज है कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और प्रेफरेंस है, वो अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा। और इसके अंदर देखते हैं कि ईच कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। क्योंकि वो उसमें अपनी एडजस्टमेंट करता है। इसके अंदर अगर ये देखते हैं कि जो इस तरह से करने से किसी भी तरह का उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता, चाहे क्योंकि कंज्यूमर इनडिफरेंस और तटस्थ होता है अपने कॉम्बिनेशंस के प्रति। अगर ए चूज करता है तो वो 1 एप्पल और 10 क्या ऑरेंज करेगा, बी के ऑप्शन पे जाता है तो 2 एप्पल और 7 ऑरेंज करेगा। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर वो एक क्वांटिटी जो है एप्पल की बढ़ाता है तो 3 क्वांटिटी ऑरेंज की वो क्या करता है, उसमें रिड्यूस करता है अपने जो इक्विलिब्रियम लेवल को बनाए रखने के लिए। तो इसके बाद में अगर सी में देखते हैं तो हमारे यहाँ पे सी में अगर फिर एक क्वांटिटी बढ़ाता है तो इसके अंदर क्या है कि इधर वो है क्वांटिटी रिड्यूस करता है। और अगर डी से हमें जानकारी प्राप्त होती है, फिर अगर एक क्वांटिटी बढ़ाता है
तो यहाँ पे है वो रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे गाइस हमें जो चीज़ देखने को मिली है कि जैसे जैसे हमने देखा है कि एक क्वांटिटी ए से बी के ऊपर जाता है ग्रुप में, तो एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर 3 का त्याग करना पड़ रहा है। 7 से 10 से 7 पे आ जाता है। सेकंड में सी पे जाता है तो यहाँ पर एक एडिशनल के लिए वह 2 का त्याग करता है, और डी पे जाता है तो एक एडिशनल के लिए 1 का त्याग करता है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु की एक्सेस एक ही एक्सेस बढ़ जाती है, उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाती है, इसके लिए दूसरी का त्याग करना कम पसंद करता है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है उसके बेस के ऊपर आधारित है। तो उसके साथ साथ गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि इन डिफरेंट सेट्स है वो क्या है, वो सेट्स दोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी कि ए और बी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए और बी गुड्स के, उस कॉम्बिनेशन का वो गुड्स है विच ऑफर ए कंज्यूमर ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे उसे कंज्यूमर को समान रूप से क्या सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, उसे हम सेट कहते हैं। सो दैट द कंज्यूमर इज इन डिफरेंस अक्रॉस द नंबर ऑफ काइंड्स में कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट सेट्स। तो इट मीन्स वो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाता है हर नंबर पे वो अपने आप को क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, और वो उसमें किसी तरह का क्या है कि पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तटस्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दिखाया गई, अब ये जो ए बी और सी और डी जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, सेट है, इनडिफरेंस सेट्स हैं, जिसके ऊपर वो क्या है कि अपने आप को इनडिफरेंस पाता है। और इसमें जो बनने वाला जो क्रॉस जो है ये हमारा इनडिफरेंस कर्व बन जाता है। और इसमें ओ के ऊपर 2 कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें एक एक्स के ऊपर हमने एप्पल का लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने ऑरेंज का लिया है। और इस तरह से ये क्या है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो को सेट को दिखाया जा सकता है। ए बी सी और डी वो क्या है, इनडिफरेंस सेट माने जाते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।